आज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ें। तो इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है और ये क्या रहा है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्यों? क्योंकि यह भारत के ईस्ट में अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये वेस्ट में अवस्थित है, यानी कि ये वेस्ट में अवस्थित है। इसलिए इसका नाम रखा गया पश्चिमी घाट, और ये पूर्व में अवस्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया पूर्वी घाट। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा कंसेप्ट, कई बार आपने नाम सुना होगा कि कोंकण तट क्या है। तो देखिए, ये गुजरात है, ये देखिए गोवा है, यहाँ तक का ये पश्चिमी घाट का ये किनारा क्या कहलाता है? कोंकण तट। और गोवा से ये कर्नाटक तक का इलाका ये क्या कहलाता है? कन्नर या कनारा तट। ठीक। और ये कर्नाटका का ये क्षेत्र यहाँ से लेके केरल तक का ये इलाका क्या कहलाता है? मलाबार तट। ठीक। और ये इस साइड देख लेते हैं। फिर पूर्वी घाट का भी तो कुछ नामकरण होगा। तो ये जो उड़ीसा तक का इलाका है, ये इसको कहते हैं उत्कल तट। ठीक। और ये देखिए, यहाँ से महानदी निकलती है यहाँ पर, और यहाँ पर कृष्णा नदी है। इसके महानदी से कृष्णा नदी के बीच का ये क्षेत्र कहा कहता है उत्तरी सरकार। और ये जो है कृष्णा नदी, यहाँ से लेकर तमिलनाडु का ये पूरा इलाका ये कहलाता है कोरोमंडल तट। अब सिर्फ सुनना है 2 मिनट के लिए। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में अवस्थित दक्षिण भारतीय इलाकों में इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। वहीं पूर्व में पूर्वी घाट मौजूद है। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्र को कन्नर या कनारा तट कहते हैं। वहीं कर्नाटक से केरल तक के बीच का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। पूर्वी घाट में उड़ीसा के तटीय इलाका को उत्कल तट, वहीं महानदी से लेकर कृष्णा नदी गोदावरी तक के बीच का क्षेत्र उत्तरी सरकार, वहीं क्या कृष्णा नदी गोदावरी से लेकर तमिलनाडु का पूरा तटीय पूर्वी घाट कोरोमंडल तट कहलाता है। ये तो हो गया बेसिक। अब थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं। इसको कोंकण तट क्यों कहते हैं? कोंकण तट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सीमाएं आप सीधे देख रहे हैं, सीमाएं कटी फटी है, इसलिए इसको कोंकण तट कहा जाता है। कनारा तट क्यों कहते हैं? कनारा तट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ पर भाषा कर्नाटका है। तो कर्नाटका में जो भाषा चलता है वो कन्नड़ भाषा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए इसको बोला जाएगा कन्नड़ या कनारा तट। या दूसरी बात ये भी है कि इस क्षेत्र में क्या होता था कि पहले ये प्राचीन काल में यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसको कन्नड़ भाषा में इसको क्या बोला जाता है? इसको करुनाडु बोला जाता था। जब यहाँ यूरोपीय पुर्तगाली आए तो करुनाडु बोल ही नहीं पाते थे, इसलिए इसको बोलना शुरू किया कन्नड़ या कनारा। ठीक। उसी तरह से ये केरल के तट को मालाबार तट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, मलयालम में मल का अर्थ होता है पहाड़। ठीक। और बार का अर्थ होता है राज्य, क्षेत्र या देश। तो जब यहाँ पर अरब व्यापारी आए तो इस क्षेत्र को वो, चूँकि मसाला का व्यापार यहीं से करते थे, तो इस क्षेत्र को मालाबार कहने लगे। ठीक। उसी तरह ये उत्कल का क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? उत्कल का क्षेत्र इसलिए पड़ा क्योंकि 2 वजह से। एक तो उड़ीसा जो है वह सांस्कृतिक भूमि, इसका सांस्कृतिक विशेषता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको उत्कल यानी उत्कृष्ट से बोला गया उत्कल शब्द। और दूसरा ये है कि उड़ीसा जो है वो कलिंग का शासन था, तो कलिंग को उत्कल शब्द से डिनोट किया गया है। दूसरा ये कि ये उत्तरी सरकार शब्द क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी से ऊपर जो 5 जिले थे उनको नॉर्दर्न सरकार का संज्ञा दिया गया ब्रिटिश के समय। ठीक। और तीसरा बात ये जो इलाका है कृष्णा नदी से तमिलनाडु के बीच का इलाका इसको कोरोमंडल, चूँकि यहाँ पर जो है इसके लिए बहुत एक कहानी है कि स्टोरी सुनिए। चूँकि इस क्षेत्र में किसका शासन था? इस क्षेत्र में किसका शासन था? खुद सोच के देखिए एक बार। इस क्षेत्र में चोलों का शासन था, चोल का शासन था। और जब चोल का शासन था तो इसके पूरे इलाका को क्या कहा जाता था? चोल मंडल। ठीक। अब जब यहाँ पुर्तगाली आए तो ये चोल मंडल कहीं नहीं पाते थे, वो इसका नाम क्या कर दिए? कोरोमंडल। ठीक।
अब दोबारा एक बार रिवाइज कराते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनना है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा गया। पश्चिमी घाट में गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट, वहीं गोवा से कर्नाटका तक के क्षेत्र को कनारा या कन्नड़ तट, वहीं कर्नाटका से केरल के पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। पूर्वी में उत्कल तट या उत्तरी सरकार या कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु के तट का इलाका कोरोमंडल कहलाता है। धन्यवाद।